So you're not audible. तुम आज क्लास ऑफलाइन क्यों नहीं करती? बाकी लोग तो ऑफलाइन आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास भी होती है आज। यू सो मिस। मैं आज आने वाली थी बट देन फिर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर ड्रॉप नहीं कर पाया। चलो ठीक है, अगली बार आओगी ना फिर। यस सर। और फिर अगले ऑल्टरनेट थर्सडे ना मैंने मैथ्स की एक्स्ट्रा डाउट क्लास रखी क्लास के बाद। सो बी नाइस इफ यू कैन कम फॉर द क्लास एंड देन टेक योर डाउट्स ऑल्सो। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आंसर कितना आ रहा है? 14 ही है इसका। लेट्स। हाँ। हाँ, अभी बाकी लोगों को करने दो एक बार। 14 आंसर था उसका। हाँ। अभी तो किया तुम्हारे सामने। अभी तो किया है। तुम कहाँ थे उस समय? हाँ तो ऐस हाँ। डबल ट्रिपल को भी एक बार काउंट करना है। क्वेश्चन को रीड करो। नहीं, मैथ्स नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लोगे तुम। इसमें शेड वेड का है ये। तो कर लो फिर। ये देखो, इसका फोटो ले लो। प्रथम अथर्व, इसका फोटो क्लिक कर लो या इसको देख लो। क्वेश्चन 3 करो। क्या किया था? हम्म। मतलब वर्टिकली ऑल्सो द सम इज सेम, हॉरिजॉन्टली ऑल्सो सेम। हम्म। हाँ, बताता हूँ अभी। हो गया अथर्व? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3। In the 3 by 3 square on the left, the numbers 1 to 9 have been filled, so the sum is each row and column adds up to 15. The same exercise is to be carried out 4 by 4 square using the numbers 1 to 16. What will be the sum of the numbers in each row or column? नाइन वाले में यू टुक डिजिट्स 1 to 9। 16 वाले में विल टेक डिजिट्स 1 to 16। And you can't repeat the numbers. सोचो। आने क्वेश्चन नंबर 3। तुमने क्या किया था नव्या इसमें?
हम्म। मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसमें वन से, एक बार सब लोग देख लो, 1 से 9 तक नंबर्स हैं। सम ऑफ, एक फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। जिनके पास मैथ्स था उनको तो पता होगा, जिनके पास नहीं है वो ये लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तुम भी लिखो, श्रीजा क्या कर रही हो तुम? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये होता है। तो पहले वाले ग्रिड में 9 नंबर्स हैं, है ना? पहले वाले ग्रिड में 9 नंबर्स है, 1 से 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक का सम कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? 9 इंटू 9 प्लस 1 बाई टू, कितना आएगा ये? 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 45। ठीक है, 45 इन सब का डिजिट का सम है। कितने रोज हैं इसमें? ये रोज कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। दीज आर कॉलम्स। ठीक है, 3 रो या 3 कॉलम्स हैं, तो उसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो आई गेट, बिकॉज हर कॉलम में नंबर का सम सेम है, तो आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। तो उसका आंसर 15 आ रहा था। 15, 15, 15, 45। यहाँ पे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 16 तक है, तो उनका सम कितना होना मांगता है? 16 इंटू 17 बाई 2, कितना हो गया ये? ये आ जाएगा, राइट। दिस नो नीड टू मल्टीप्लाई। एंड कितनी रोज आ रहे हैं इसमें? 4। तो इस टोटल नंबर को, सम को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या है इसका? तो दैट इज अ शॉर्टकट। अदरवाइज वैसे करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वैसे भी किया जा सकता है ये। दो वेरिएबल एक्स वाई लेके कर सकते हो, बिकॉज बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन ग्रिड वाले क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हाँ, बस फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो हमें यही याद करना है तुम्हें। तो 1 से लेके 9 तक का वो सम निकाल लिया, उसको जितने इसमें कॉलम होते हैं उससे डिवाइड कर दो, या जितनी रोज होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। अन्य समझ में आ गया? Yes, sir. ऑल राइट। 34। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन समझो क्या रहा है। 10 people are standing in a circle. Each person is assigned a number as shown in the figure below. The first person, number one, is removed. Thereafter, in the clockwise direction, every third person is removed. मतलब पहले वाले को हटाया, फिर 1 2 3 किया, थर्ड वाले को हटा दो। हो जाएगा, कर लोगे? डू इट योर सेल्फ। ये भाई क्या हो रहा है? लिख लिया जो किया पिछले क्वेश्चन? सोल्यूशन लिख लिया उसका? घर पे दोबारा करना है? बोर्ड पे देख सकते हो तुम। ठीक है। क्या हुआ, दिमाग चल रहा है? क्या आंसर है? बोर्ड पे करके दिखाओ। हो गया? समझाओ भाई। 1 को रिमूव क्यों किया? यस, अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करो। द फर्स्ट पर्सन नंबर 1 इज रिमूव्ड। शीजा देख लो क्या हो रहा है। अथर्व तुम भी देख लो। यस, 1 2 3 काटो उसको। जो हटता जा रहा है उसको काउंट नहीं करना है। आओ, तो कभी कभी तो सारे आसान क्वेश्चंस हैं, तुम लोग कोशिश नहीं करते ना अब। ये 2025 का पेपर है, देखो।
तुम लोग पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग कर पाते, थर्ड कर पाते, फोर्थ कर पाते, स्कोर बढ़ता जा रहा है। पहले फर्स्ट को रिमूव किया, फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू हो गई, 1 2 3, थर्ड को हटा दिया, फिर 1 2 3 7 हट गया, 1 2 3 10 हट गया। ठीक है। अब वन ऑलरेडी हट चुका है, और जो हट चुका है उसको काउंट नहीं करना है। एंड देन, हाँ, तो एंड में जाके 2 और 8 बच जाता है। जो ऑलरेडी कैंसिल्ड है उसको काउंट नहीं करोगे नंबरिंग में, तो ओनली 2 नंबर्स आर लेफ्ट। हो गया था वो, अनन्या? हो गया ये? करके अपने आप से जब तक खुद से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हारा तो। हाँ ठीक है। 8 कट रहा है तुम्हारा कैसे? ठीक है, तुम्हारा 2 + 8, 10 इज द आंसर। एक मिनट बताता हूँ मैं, ये अपना नहीं है। मेरे ख्याल से हाँ 6 करेंगे, क्वेश्चन 6। समझ के किया ना? इसको दोबारा करना है घर पे, अथर्व। जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं, हाँ, उनको दोबारा घर पे करोगे सब लोग। क्या हुआ आज ना? आज दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? नींद आ रही क्यों? हम्म। ये तो हो गया ना, समझ में आ गया ना अनन्या? कैसे हुआ, हो गया? अच्छा, दोबारा करके दिखाओ मुझे एक बार। 1 हट गया, फिर 1 2 4 हट गया। हाँ। आंसर आना चाहिए, तुम कैसे भी काटो, ठीक है। हाँ तो वो गलत है फिर, दैट मीन्स योर मेथड इज नॉट करेक्ट। फॉलो द रूल, जो रूल उसमें दिया है ना, एवरी थर्ड नंबर यू हैव टू कट, और जो कट हो चुका है उसको काउंट नहीं करना है। तो 2 की पॉइंट्स है, जो कट गया उसको नहीं काउंट करना है, और एवरी थर्ड नंबर हैज टू बी कट। हाँ अनन्या बताओ, हो गया? ठीक है। कौन सी? मैं ढूंढूंगा, मैं आई मेक ए नोट ऑन दैट। अच्छा, वो सीरीज मिल जाएगी। विद a straight cut you can slice a circular piece of paper into 2 pieces. Yes, वो हमें मालूम ही है। A second cut that crosses the first cut will produce a maximum of 4 pieces, वो भी हमें मालूम है। What is the maximum number of pieces that you can get with the total of 4 straight cuts? This you can do yourself, हो जाना चाहिए, करो ट्राई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कट का मतलब है कि पूरा कट होना चाहिए, इट शुड बी अ डायमीटर, मतलब। हाँ, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। वन पॉसिबिलिटी कुड बी सिमेट्रिकली कट कर सर्कल। अरे यार, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, क्वेश्चन को अंडरलाइन किया करो पढ़ के, चिल्ला के पढ़ो मन में, और अंडरलाइन करो क्वेश्चन को। नहीं, एक तो सिचुएशन ये है, इसमें कितने बन गए, 4 कट हो गए। 1 2 3 4, कितने पीसेस बन रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, 8 कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 बता रहे हो तुम। ठीक है, 8 हो गए। एक ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन हमें मैक्सिमाइज करना है, तो कुछ और मेथड है जिससे मैक्सिमाइज हो जाए। थिंक। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दैट एवरी लाइन शुड इंटरसेक्ट द अदर लाइन। यू मेक ए कट इन सच ए वे दैट एवरी लाइन कट्स द अदर लाइन। मतलब 4 लाइनें हैं, तो हर लाइन तीसरी लाइन को कट करे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एवरी लाइन शुड कट अदर 3 लाइन्स।
एवरी लाइन शुड कट अदर। हाँ काट सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा इसमें भी कम आएगा, क्योंकि तुम्हें दो लाइन, ये लाइन इसको नहीं कट कर रही, ये लाइन इसको कट नहीं कर रही ना। मैंने बताया कि हर लाइन बाकी लाइन को कट करना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कब बनेंगे? व्हेन एवरी लाइन कट्स द अदर रिमेनिंग लाइंस, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। कुड बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। हर लाइन दूसरी लाइन को कट करना मांगता है। देखो मैंने दो बार कट किया, देख लो अब सब लोग, निव्या देखो यहाँ पे दो लाइन कट कर रही है, तीसरी लाइन मैंने सपोज ये ले ली, ठीक है। अब मैं चौथी लाइन इस तरह से लूंगा ताकि वो बाकी तीन लाइन को कट करे। आई टेक इट लाइक दिस, आई हैव टेकन द फोर्थ line in such a way that it cuts other three lines. So you take line so that every line cuts other three lines. अब let's start counting. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. इसका आंसर 11 है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हर लाइन दूसरी लाइन को कट करना चाहिए और कॉमन पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारा तुम्हारा आंसर कम क्यों आ रहा है? बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो गया। नो थ्री लाइन्स शुड पास थ्रू द सेम पॉइंट, ये था। नो थ्री लाइन शुड पास थ्रू सेम पॉइंट एंड ईच लाइन शुड इंटरसेक्ट अदर थ्री लाइन्स। अगर मान लो ये सर्कुलर पीस ऑफ पेपर ना हो के केक होता, एंड यू वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक, फिर क्या करते? हाँ, तीन लाइन ऐसे करो और फिर एक स्लाइस कर दो हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम नंबर पीसेस, फिर 12 आंसर आएगा। चार ही कट अलाउड है ना, चार ही कट अलाउड थे, ठीक है। आगे बढ़े अब। अथर्व देख लो अब डायग्राम, वापस नहीं आएगा फोटो ये। 8 करना है, देखता हूँ मैं। हाँ यस, अच्छा लग रहा है ये। ईच ऑफ, तुम पढ़ो तो सही, क्वेश्चन क्या है? पढ़ा तुमने? क्या है क्वेश्चन, बताओ मुझे। बस कर लो, बहुत इजी है। क्या अरे चेन खोल दिया तो फिर चेन कैसे रह गई? फिर तो रिंग्स बन गई बहुत सारी, अब उंगलियों में पहन लो 10 है 10 को। वो चेन कैसे रहेगा? वो तो रिंग बन गई ना। एज इट इज करना है तुम्हें इसको। हाँ सब कुछ दिया हुआ है। whatever has been given, underline that, जो की पॉइंट्स हैं। आउटर डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, एंड द क्रॉस सेक्शनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये कितना है? 5। इसमें गलती मत करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू विल गेट फुल मार्क्स। शीजा करो, यहां से वहां तक का लेंथ बताना है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बात खत्म। लेंथ में एरिया नहीं आता कहीं भी। हाँ उसका पेरीमीटर नहीं लेना है। चेन का लेंथ क्वेश्चन पढ़ो चिल्ला के मन में। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड टू एंड लेंथ? क्वेश्चन पढ़ा करो पहले। हम्म, ये वाला, ये दिस इज, देखो क्या करना है तुम्हें। हो गया? आंसर देख लिया? इसलिए मैं बोल रहा था कि आया करो। क्लास में जब आते हो ना रेगुलरली ऑफलाइन, तो क्वेश्चंस होते हैं।
करो लो, बाकी लोग भी करो। कैन यू टेल मी ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है? बिकॉज पूरा 5 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 है ना? वन गया, वन गया, वन गया, वन गया, तो ये 1 सेंटीमीटर बचता है। तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स एंड देन यू कैन काउंट दीज गैप्स, ये कितनी बार आ रहा है। वैसे भी कर सकते हो तुम। नॉट दिस वन, ये वाला मत करो, ये वाला। इसको पूरा काउंट कर लो, इसको पूरा काउंट कर लो, इसको पूरा काउंट कर लो। हाँ। वैसे कर लो, ठीक है। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। मैं तो ये सोचता कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 बार 1 तो आ गया, तो 4 सेंटीमीटर तो वो हो गया, ठीक है। और 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 × 5 25 वो हो गया, ठीक है। एंड यस, दैट्स राइट। एंड दिस वन यू डू, दिस इज कितना? 3। तो 32 इज द आंसर। आंसर क्या है? तुम्हारा मेथड क्या था? हाँ, ठीक है। कितना सस्ता क्वेश्चन था ये। हो गया अन्य। इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारा मन भी नहीं करेगा वहाँ एग्जाम में सॉल्व करने का। छोड़ के मत आ जाना लेकिन। हाँ, अभी भी आएगा। किसमें? देखो, हर साल चेंज होता रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है यार। 9, 10th किया था, 9 नहीं किया था। 9 भी करना है, 9 करो। 9 और 10 बोथ। हट जाएगा ये तो। नाराज मत हुआ करो। बोलना कम है, समझना ज्यादा है। यू सीड में। निविया को देखो, बोलती नहीं है बिल्कुल। ये समझती है बस। शीजा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। देखो क्या हो रहा है। पढ़ना शीजा, पढ़ना क्वेश्चन राउंड। शीजा, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ, 9th। रीड इट लाउडली। इज 25 मिलीमीटर है, ये मीटर नहीं है, mm। 6 pica and 1 pica is 12 points, which is equal to 6 pixels. What is 6 point plus 2 inches plus 3 picas and in terms of pixels? तुम्हारा फाइनल आंसर पिक्सल्स में चाहिए। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, कर लोगे। कौन सा? ये 16 है। 1 pica इज 12 पॉइंट एंड 12 पॉइंट इज 16 पिक्सल्स। हर उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लो। गर्विदा ने कर भी दिया। बोर्ड पे कर रही हुई तुम। ईच एंड एवरी क्वांटिटी यू कन्वर्ट टू पिक्सल्स। हम्म। जो यहाँ लिखा मैंने वही रिपीट कर दिया। अब कन्वर्शन कर लो। 6 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 16 पिक्सल्स हैं, तो 6 पॉइंट कितना पिक्सल हो गया? 8 पिक्सल। 2 inches कन्वर्ट टू पिक्सल। 1 inch is 25 mm, which is 6 pica.
वन पी का है 16 पिक्सल, तो 1 इंच इज 6 पी का, 1 इंच इज सिक्स पी का, एंड 12 पॉइंट्स, 1 पी का इज 12 पॉइंट, तो कितने पॉइंट्स हो गए? 2 इंचेस हो जाएंगे 12 पी का, विच इज हाउ मेनी पॉइंट्स? 12 पी का ना, 1 पी का इज 16 पिक्सल्स, तो 12 इंटू 16 पिक्सल्स हो जाएंगे। कर दो, बोर्ड पे कर दो तुम, यहीं पे सारा कन्वर्ट करके ऐड कर दो। चलो अपने तरीके से कर लो, ठीक है। हो गया इसमें? क्या आंसर था नव्या इसका? हाँ ठीक है, गुड। अनन्या? हाँ कर लो, बस मैंने किया था एक बार, कर लो फिर, करो, याद करो, तुम्हें याद है या नहीं है, कर लो दोबारा से। निव्या क्या हो रहा है? सिंपल कन्वर्जन है, कुछ गड़बड़ है? 252 आएगा, तुमने कहीं 10 खा गए हो, तुम आज खाना वाना खा के नहीं आए हो, ऐड करने में गलती की हुई कहीं पे। कहाँ से हुआ, यहाँ से एडिशन हो रहा है? 200 तो ये हो गया, है ना? हाँ, हाँ, 200 तो वैसे ही हो गया, फिर ये हो गया 56, 56 एंड 6, वो 52 तो आ रहा है। एटी क्वेश्चन में ये तो प्रॉब्लम है, तुम्हें मालूम नहीं आंसर कौन सा सही है, अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी भी क्वांटिटीज थी सबको पिक्सल में कन्वर्ट कर लिया। आन्या तुम्हारा हो गया? यस सर, होगा। 1 पी का 16 पिक्सल ना? हो गया सभी का, अनन्या हो गया? आंसर इज 352। नेक्स्ट करें अब? हम्म, देखता हूँ मैं कौन सा। आने आंसर आ गया तुम्हारा? 10th कर लो पहले, 10th हमने पहले किया हुआ है ना वैसे। 3 के ऑपोजिट 24 है, 4 के ऑपोजिट 60 है, 6 के ऑपोजिट 210 है। याद आ रहा है कैसे किया था लास्ट क्लास में, एक एक प्रीवियस क्लास में?
3 with 24, try to relate 4 with 60 and 6 with 210. And the same rule will apply for 5 and the unknown number. सर इसका आंसर 120 है ना? हाँ 120 था. क्या क्या मैंने याद है? 3 cube minus 3 gives you 24. ठीक है. 6 cube minus 6 gives you 210. 4 cube minus 4 gives you 60. That means the number opposite to 5 क्या होना चाहिए? 5 cube minus 5 which is 125 minus 5 which is 120. इसका आंसर 120 था. नेक्स्ट. यस, क्वेश्चन 11 करो. 11 12. सोचो, बिना उसके भी हो सकता है तो. What is 3 digit number can be made from the digits 2 3 5 7? हम 2 3 5 7 को यूज करेंगे such that no digit of the 3 digit number are the same. मतलब there's no repetition of digits and the 3 digit number is divisible by each of the digits in it. बहुत सारी conditions हैं. It's a 3 digit number. You can use only these 3 digits. No two digits are same. Repetition allowed नहीं है. And the number should be divisible by each of the digits in it. श्रीजा क्वेश्चन देखो क्या है. 7. हम्म. नहीं, उसने वो नहीं पूछा है कितने बनेंगे. क्वेश्चन ढंग से. हाँ वही ना नंबर. हम्म. गुड. 7 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 3 से भी है. हाँ बस वही है. हाँ. हाँ जाओ ना, इसको मत हिला देना लेकिन. हो गया. इसमें अगर हम 2 यूज करते हैं 3 नंबर डिजिट में. हम्म. 2 अगर यूज करोगे तो क्या होगा फिर ये बताओ. मैं पहले 2 यूज क्यों नहीं कर सकते? हाँ 2 अगर हमने बाई चांस यहाँ पे यूज कर लिया तो वो 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा लेकिन बाकी सारे नंबर्स ऑड हैं तो किसी किसी और से डिविजिबल नहीं होगा वो. नहीं नहीं, वो से अगर मैं सपोज 2 को यूनिट प्लेस में डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो तो 2 से डिविजिबल हो गया. लेकिन हाँ हो सकता है 3 7 7 में आता है 2 आता है 2 भी आता है. 2 तो आ सकता है वैसे. हाँ आ सकता है वो, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. हाँ. हाँ कॉम्बिनेशन ले लो ना. सपोज मैंने 2 3 एंड 5 लिया, ठीक है, इसमें क्या नंबर. तो 2 3 5 आ सकता है. 5 3 2. हाँ वो वही आ गया तो दिस इज गॉन. मैं पहले 2 का केस ले रहा हूँ. 2 इफ आई टेक 2, ये 5 से डिविजिबल भी नहीं हुआ, ये भी हट गया.
हाँ, तो इसलिए टू विल बी रिमूव्ड, टू काउंट ही नहीं होगा, टू इज एज गुड एज नॉट बीइंग काउंटेड। 537 से तो नंबर बनाना पड़ेगा, 357 से नंबर होगा 357, या 537, या 735। 5 has to be here only. Yes. So that is the only answer. हम्म। इजी था थोड़ा ये। नेक्स्ट कर लो। हाँ, क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। आने समझ में आया तुम्हें क्या 735 क्यों आ रहा है? यस सर। वो 7 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, और 3 से भी है। क्वेश्चन 12 करूं? How many numbers? 735. Yes. Because 735 is divisible by 7 also, 3 also, 5 also. किसका? 27 cubes of edge 10 centimeter arrange in a टू क्रिएट ए लार्ज क्यूब। मतलब जैसे हमने किया था ना, बड़े क्यूब को तुमने कट किया, 27 क्यूब्स बन गए, उल्टा हो रहा है। 27 आइडेंटिकल क्यूब्स को ज्वाइन करके तुमने एक बड़ा क्यूब बना दिया। उसके इफ द क्यूब्स एट द 8 कॉर्नर्स आर रिप्लेस विद दिस स्फीयर द डायमीटर 10, तो कॉर्नर्स पे जो क्यूब है उसको हमने एक स्फीयर से रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दैट डू नॉट टच एनी ऑफ द स्फीयर? डायग्राम बनाओ, आ जाएगा आंसर इसका। हाँ, पहले एक डायग्राम बनाओ। 11 में तो आ गया ना 735, एक ही नंबर आएगा। 735 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, 5 से डिविजिबल। द आंसर इज दिस। हाँ, क्यूब बना लो। दिस इज अ क्यूब। 27 क्यूब से मिलके बनाए ये, तो बेसिकली देखा जाए तो जो छोटे क्यूब्स थे वो ये थे। तो 27 क्यूब्स हैं ये। हर लेयर में 9 क्यूब्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 8 कॉर्नर्स आर देयर, इन ईच कॉर्नर यू रिप्लेस, डायमेंशन क्या है इसका? 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10। अब हर क्यूब्स के कॉर्नर पे मैंने एक स्फेयर लगा दिया जो कि सेम साइज का है, जो कि दिस वन, द साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 10। तो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर का मैंने क्यूब यहाँ पे रखा, हर कॉर्नर पे रख दिया। ईच कॉर्नर वी हैव अ क्यूब रख दिया, क्यूब का डायमीटर भी 10 है। तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जो तुमने क्यूब रखा है कॉर्नर पे, वो किस किस क्यूब को टच कर रहा है? एक कोई सा भी एक एक लेके देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे रख, ये वाला कंसिडर कर लो। ये स्फीयर किस किस को टच कर रहा है? इस वाले को टच कर रहा है, इस वाले को भी टच कर रहा है ना? इसके नीचे वाले को भी टच कर रहा है, इसके नीचे वाले को भी टच कर रहा है। ये तो हो ही गया ना। किसको? ये 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 इसकी बात बताओ मुझे। हाँ, जो उसके इधर साइड में, एक इधर है, एक नीचे, 3 3 क्यूब को टच कर रहा है। हाँ, each sphere will be touching the 3 cubes
ऑन दिस साइड एंड एक तो जो नीचे है उसको टच करेगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ये क्यूब एक को टच कर रहा है, दूसरे को टच कर रहा है और नीचे वाले को टच कर रहा है। सिर्फ तीन क्यूब को टच कर रहा है ये एक स्फीयर तीन इसको नहीं टच करेगा, वो तो उसका एज आएगा ना, वो कैसे टच करेगा, तो स्फीयर तो ऐसा होता है। कैसे हो जाएगा टच स्फीयर का, इफ आई टेक सम स्फीयर, इसको फॉर अ मोमेंट स्फीयर मान लो, तो ये जो टच करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा ना, यहाँ पे लाइक दिस। नीचे वाले को करेगा, नहीं तो इस वाले को तो नहीं करेगा, इस साइड में जो है। तो एक स्फीयर सिर्फ तीन क्यूब को टच कर रहा है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये वाला, ये वाला और एक नीचे वाला। राइट, ये वाला टच नहीं हो रहा है, इसके नीचे तीन है और इसके ही साइड में तीन है, इसके भी साइड में तीन है। कौन सा वाला? ये स्फीयर है। हाँ, हाँ तो क्यूब का साइड भी 10 है। हाँ, हाँ कर रहा है। इसको तो टच करें नीचे वाले को। कर रहा है ना, लिख तो दिया मैंने, ये और ये तो सेम ही क्यूब है, एक पॉइंट पे टच करेगा ना। हाँ कर रहा है ना। अरे कॉमन भी हैं, कॉमन क्यूब्स भी आ रहे हैं इसमें। ये वाला क्यूब इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तुम मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो ऐसे। कुछ कॉमन भी तो आ रहे हैं, उनको तो माइनस करना पड़ेगा। ये स्फीयर इस क्यूब को भी टच कर रहा है, ये स्फीयर इसको भी कर रहा है, तो आई कांट से कि 8 × 3 24 को टच कर रहा है। हाँ। हम्म, मतलब या तो तुम्हें ऐसे करो, सेंटर वाला था उसको भी काउंट कर लो। सेंटर के इधर से तीन, इधर से तीन। हाँ, सिक्स, सिक्स फेसेस अगर हो गए तो नो नो, तीन फेस का कर लो ना, 3 × 6 + 1 बीच वाला। देखो देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, एंड ये पूरा का पूरा, इसमें टू आ गए, बीच वाला में काउंट, सेंटर वाला काउंट कर लो, या तो सेंटर वाला काउंट कर लो। इसमें तीन हो गए, अब बीच में तीन में बीच वाला काउंट हो चुका है। फिर दो ये हो गए, दो ये वाले हो गए, तीन ये वाले हो गए, और एक, दो दो ये वाले हो गए। बस, तो ये वाला ले लो फिर। सात आ गया आंसर। हम सात। कौन सा? नहीं, उसमें क्या था कि इसमें डबल काउंटिंग हो रही ना, ये वाला क्यूब इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, वो डबल काउंटिंग हो रहा है। अगर उससे तुम्हें करना है, आठ क्यूब्स हैं, एक एक क्यूब एक स्फीयर आठ को कर रहा है, 8 × 3 24 हो गया, और सब में डबलिंग हो रहा है, तो 24 ÷ 2 12 हो गया, है ना। टोटल कितने क्यूब्स थे हमारे पास? 27, उसको आठ माइनस कर दिया मैंने, 19 बचे, 9 में से मैंने फिर वो वाले -12 माइनस कर दिया, उससे भी आंसर आ रहा है, उससे भी आंसर आ रहा है। एक स्फीयर तीन क्यूब्स को टच कर रहा है, तो आठ कितने को टच करेंगे? 24 को, लेकिन इसमें डबल काउंटिंग हो रही है ना सब में, तो उसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, तो उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्लास हमारी एक्स्ट्रा होगी मैथ्स की, डाउट क्लास, ठीक है। एंडिंग।